एक हाउसवाइफ की उपलब्धि। इतवार को सोचा था पर मेहमान आ गए तो उन्हीं में व्यस्त होना पड़ा। आज भी छुट्टी है और नाश्ता भी पकौड़ियों का भरपेट हो चुका है। खाना आराम से बनेगा इसलिए रसोई का हर कोना उसने रगड़ कर अच्छी तरह चमकाया। फिर रैकों पर साफ अखबार और प्लास्टिक बिछाए। अंदर जब कुछ सर्दी लगने लगी थी तो सोचा थोड़ी देर धूप में बैठकर अखबार पढ़ लूं। फिर खाने का काम शुरू होगा। तब तक रसोई घर भी सूख जाएगा। अखबार लेकर सोनम छत पर अभी आई ही थी कि पति विराट की आवाज़ सुनाई दी। अरे भाई, कहाँ हो? आज खाना नहीं बनेगा क्या? यह कहते हुए वह भी छत पर आ गए। अभी तो भरपेट नाश्ता हुआ है सबका, आपने भी तो किया है। तुम तो जानती हो मैं नाश्ता नहीं करता हूँ। बच्चों का मन रखने के लिए 2-4 पकौड़ियाँ ले ली थी। मुझे तो हर रोज़ 10 बजे खाने की आदत है, फिर भी बहस किए जा रही हो। क्यों? आप इतवार को सबके साथ देर से खाना नहीं खाते हैं? पर आज इतवार नहीं है। अब खाना नहीं बना है तो और बात है। मुझे तो पहले ही पता है कि आजकल तुम्हारी हर काम को टालने की आदत हो गई है। अब यह समय अखबार पढ़ने का है या घर के काम का? दूसरी औरतों को देखो, नौकरी भी करती हैं और घर भी कितनी कुशलता से संभालती हैं। यहाँ तो बच्चे भी बड़े हो गए हैं, काम करने को नौकरानी है, फिर भी हर काम देरी से होता है। विराट के ऊंचे होते स्वर के साथ सोनम का मूड बिगड़ता चला गया। सोनम अखबार वहीं पटक कर नीचे रसोई घर में गई। उबले आलू रखे थे, वे छौंक दिए और फटाफट आटा गूंथ कर पराठे भी बना दिए। पर खाना देखकर विराट का पारा और चढ़ गया। यह क्या, सिर्फ सब्जी पराठे? तुम जानती ही हो कि लंच के समय मैं पूरी खुराक लेता हूँ। जब नाश्ता बंद कर दिया है तो खाना तो कम से कम ढंग का होना चाहिए। पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है, सारे कामों के लिए तुम्हारे पास समय है, बस मेरे लिए ही नहीं। गुस्से में विराट ने थाली सरका दी थी। सोनम का मन हुआ कि वह भी फट पड़े। एक तो दिन भर काम में जुटे रहो, उस पर फटकार भी सुनो। आखिर कसूर क्या था? रसोई की सफाई ही तो की थी। चाय नाश्ता खाना, घर की संभाल, बच्चों की देखरेख में उसने जिंदगी गुजार दी थी। पर किसी को संतोष नहीं। बच्चों को लगता है माँ आधुनिक स्मार्ट नहीं जैसे औरों की मम्मी है। विराट को तो अब नौकरी पेशा औरतें अच्छी लगने लगी हैं, 4 पैसे जो कमा कर लाती हैं। घर गृहस्थी संभाल लेने वाली तो इनकी नज़रों में गंवार ही है। विराट तो बाहर निकल गए थे पर सोनम ने बेमन से पूरा खाना बनाया। बेटी रिया भी तब तक सहेली के घर से आ गई थी और रियू कोचिंग से। दोनों को खाना खिलाकर वह अपने कमरे में आ गई। और दिन तो सोनम काम करने के बाद टीवी देखती, अधबुना स्वेटर बुनती या कोई पत्रिका पढ़ती, पर आज कुछ भी करने का मन नहीं था। विराट का यह बेरुखी भरा व्यवहार वह पिछले कई दिनों से देख रही थी। आखिर कहाँ गलत हो गई वह? क्या इन घरेलू कामों की कोई अहमियत नहीं है? अगर बाहर नौकरी करती होती तो क्या तब भी तक उसकी शख्सियत थी? शादी हुए 18 साल हो गए। जब शादी हुई थी उसी साल एमए फर्स्ट डिवीज़न में पास किया था। चाहती तो तभी नौकरी कर सकती थी, इच्छा भी थी, पर उस समय तो ससुराल वालों को नौकरी करती हुई बहू पसंद नहीं थी। विराट भी तब यही कहते थे कि बच्चों को अच्छे संस्कार दो, उनकी पढ़ाई में मदद करो, घर संभालो, यही बहुत है मेरे लिए। उसने सब कुछ तो उन्हीं की इच्छानुसार किया था। देवर की शादी हो गई, देवरानी आ गई, तभी सास ससुर उसी के पास रहे। बड़ी बहू हम लोगों का जितना ध्यान रखती है छोटी नहीं रख पाती, माँ जी तो अक्सर कह देती हैं। बच्चों को संभालना, बूढ़े सास ससुर की सेवा करना, घर गृहस्थी देखना, सब कुछ तो कुशलता से निभाया था उसने। फिर ससुर जी की मौत के बाद यह सोचकर माँ जी का ख्याल वह और भी रखने लगी थी कि कहीं उन्हें अकेलापन महसूस न हो। पर अब क्या हो गया था? ठीक है, बच्चे अब बड़े हो गए हैं, उन्हें अब उसकी उतनी ज़रूरत नहीं रही। माँ जी ने भी अपने आप को सत्संग भजन पूजन में व्यस्त कर लिया है। विराट का प्रमोशन हुआ है, तब से उनकी भी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। मकान लोन लिया है तो खर्चे भी बढ़ गए हैं। बच्चों की भारी पढ़ाई है, फिर रिया की शादी भी 4-5 साल बाद करनी है। शायद इसी बात को लेकर विराट को अब नौकरी पेशा औरतें अच्छी लगने लगी हैं। पर क्या देखते नहीं कि मेरी भी व्यस्तता बढ़ गई है। सुबह 6 बजे से काम की जो दिनचर्या शुरू होती है तो रात को ही सिमटती है। फिर उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं फालतू हूँ? घर के सारे काम क्या अपने आप हो जाते होंगे? और तो और रिया जब से बाहर हॉस्टल गई है और रियू की कोचिंग शुरू हुई है, बाजार के भी सारे काम मुझे ही करने पड़ रहे हैं।
पर नहीं, सबको यही लगता है कि मैं फालतू हूँ। सबको उससे शिकायतें ही शिकायतें हैं। और तो और माँ जी पहली बार 10-15 दिन को देवर के पास गई तो वह भी जाते समय कहने से नहीं चूकी, बहू तुम मेरे देखभाल करते करते थक जाती हो तो सोचा कि छोटे के पास कुछ दिन रह लूं। अनमनी सी सोनम फिर बाहर बरामदे में पड़े मूढ़े पर आकर बैठ गई थी। रिया पास ही बैठी सिर झुकाए डायरी में कुछ लिख रही थी। क्या कर रही है माँ? अब दिसंबर खत्म होने को है तो मैं अपनी उपलब्धियां लिख रही हूँ इस जाते हुए साल की, और तय कर रही हूँ कि अगले साल मुझे क्या क्या करना है। नए संकल्प भी तो करूँगी। अच्छा, क्या उपलब्धियां रही? माँ, विशेष उपलब्धि तो इस वर्ष की यह रही कि मेरा मेडिकल में चयन हो गया। अब मैं संकल्प करूंगी कि मेरा कैरियर इतना ही अच्छा रहे, अच्छे नंबर आते रहें हर परीक्षा में। रिया कुछ सोचते हुए बोली, मम्मा मैं अपनी ही नहीं रियू और पापा की भी उपलब्धियां लिखूंगी। देखो न, रियू को इस साल स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला है और पापा का प्रमोशन हुआ है। सोनम ने भी उत्सुक होकर रिया की डायरी में झांका था तो वह बोली, मम्मा आप भी अपनी उपलब्धियां बताओ। मैं लिखूंगी और आप अगले साल क्या क्या करोगी? सोनम का उत्साह फिर से ठंडा हो गया। क्या बताए, कुछ भी तो उपलब्धि नहीं थी उसकी। अब घर भर के लिए फालतू जो हो चली है। और एक ठंडी सांस न चाहते हुए भी उसके मुंह से निकल ही गई, ओ माँ आप बहुत थक गई हो, आपको थोड़ा चेंज करना चाहिए। रिया कह ही रही थी कि फ़ोन की घंटी बजी। भागकर रिया ने ही फ़ोन उठाया। माँ, मामा का फ़ोन है, पूछ रहे हैं कि शेफाली की शादी में हम लोग कब पहुँच रहे हैं, तो लो आप बात कर लो। हाँ भैया, अभी तो कुछ तय नहीं हुआ है। बात यह है कि इन्हें तो फुर्सत नहीं, क्योंकि बैंक की क्लोजिंग चल रही है। रियू के अगले ही हफ्ते बोर्ड के इम्तिहान है। माँ आप यहाँ की चिंता न करें, मैं घर संभाल लूँगी। सोनम को भी, पर विराट क्या तैयार हो पाएंगे? सोनम अभी भी असमंजस में ही थी, पर रिया ने पापा को राजी कर लिया था। फटाफट दूसरे दिन का आरक्षण भी हो गया और रिया ने माँ की सारी तैयारी करवा दी। शादी की गहमा गहमी में सोनम को भी अच्छा लग रहा था। रात भर जागकर बहनों में गपशप होती रहती। सब रिश्तेदारों के समाचार मिले। भैया ने बेटी की शादी खूब धूमधाम से की थी। शेफाली को विदा होते ही घर सूना हो गया था। रिश्तेदार तो चले ही गए थे। बहनों ने भी जाने की तैयारी कर ली थी। भैया मुझे भी अब घर लौटना है, सोनम ने याद दिलाया। अरे तुम्हें क्या जल्दी है? शोभा और शशि तो नौकरी पेशा हैं, उनकी छुट्टियां नहीं हैं, इसलिए उन्हें लौटने की जल्दी है, पर तू तो रुक सकती है। भैया ने सहज स्वर में ही कहा था, पर सोनम को लगा जैसे किसी ने फिर कोमल मर्म पर चोट कर दी। सब व्यस्त हैं, वही फालतू है। वहाँ भी सब यही कहते हैं और यहाँ भी। भैया के बहुत जोर देने पर वह 2 दिन रुक गई। बेटी वापस जाएगी, रियू पता नहीं पर ढंग से पढ़ाई कर रहा होगा या नहीं, सब कुछ भूल कर उसे भी अब घर की याद सताने लगी थी। लौटना तो था ही। सभी स्टेशन पर लेने उसे आए। माँ बस दादी नहीं आ पाई, क्योंकि वह अभी आई नहीं है। 2 बार फ़ोन कर चुकी है, जल्द ही वापस आ जाएंगी कह रही थी। मन तो बड़ी बहू के पास ही लगता है। सोनम ने पहली सूचना यही दी थी। उधर रियू कहे जा रहा था, आपने इतने दिन क्यों लगा दिए लौटने में? 2 दिन ज़्यादा क्यों रुकी? अच्छा पहले घर तो पहुँचने दे, सोनम हंसकर कह रही थी। विराट चुपचाप गाड़ी चला रहे थे। घर पहुँचते ही रिया गर्म चाय ले आई थी। सोनम ने कमरे को देखा तो काफ़ी अस्त व्यस्त था। माँ बस आप चाय पियो, घर को संभालना, ये मत बोलना कि मैंने घर को अच्छे से नहीं संभाला। आप तो बस चाय पियो, फिर अपना घर संभालना। रिया माँ के आगे एक डायरी बढ़ाई और बोली, यह क्या माँ, आप तो अपनी इस साल की उपलब्धियाँ बता नहीं पाई, तो पापा ने ही आपकी तरफ से यह डायरी पूरी कर दी। और पता है सबसे ज़्यादा उपलब्धियाँ आपकी ही हैं। लो मैं पढ़ूँ। रिया उत्साह से पढ़ती जा रही थी। हम सबको बनाने में आपका ही योगदान रहा। मेरा मेडिकल में चयन हुआ आपकी बदौलत। मैं एक बार मेडिकल में असफल हुई थी, तब आप ही थी जिन्होंने मुझे दोबारा परीक्षा के लिए प्रेरित किया। और भाई को स्कूल के बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिलना आपका ही क्रेडिट है। सुबह जल्दी उठकर बेटे को तैयार करना, नाश्ते खाने से लेकर हर चीज़ का ध्यान रखना, उसका होमवर्क देखना, और तो यह काम आपकी ही मेहनत है और लगन है कि पापा का प्रमोशन हुआ। पापा कह रहे थे जब भी ऑफिस में किसी कारण उन्हें लौटने में देर हो जाती तो आपने कभी शिकायत नहीं की, बल्कि उनकी गैर मौजूदगी में दादी को डॉक्टर के पास भी आप ही लेकर गई। बस 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 सोनम ने रिया को टोका था। उधर विराट मंद मंद मुस्करा रहे थे। अब नया संकल्प हम सब लोगों का यही है कि तुम इसी तरह हम सबका ध्यान रखते रहो। विराट के कहते ही सब हंस पड़े थे। उधर सोनम को लग रहा था कि एक घना कोहरा जो कुछ दिनों से मन पर छाया था अचानक हटने लगा है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।